बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था और उसी से अपना जीवन व्यतीत करता था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके पास पानी की कमी थी। गांव में बारिश बहुत कम होती थी और कई बार तो सूखा भी पड़ जाता था। रघु के पास एक ही कुआं था जो गांव के बाहर थोड़ी दूर पर था। वह हर रोज़ सुबह शाम उस कुएं से पानी लाता और अपनी फसल को सींचता। उसकी फसल अच्छी होती तो पूरे साल का खाना निकल आता, लेकिन जब बारिश कम होती तो फसल सूखने लगती। ऐसा ही एक साल आया जब बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी सूखने लगा। रघु बहुत चिंतित था कि अब क्या हो सकता है। तो एक दिन रघु ने सोचा कि वह भगवान से मदद मांगेगा। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया करके मुझे 2 बूंद पानी दे दो जिससे मैं अपनी फसल को बचा सकूं। रघु की प्रार्थना सुनकर भगवान जी प्रकट हुए और बोले, रघु, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 2 बूंद पानी भी दूंगा, लेकिन तुम्हें इस पानी का सही उपयोग करना होगा। ध्यान रखना कि यह पानी व्यर्थ ना जाए। भगवान ने रघु को 2 बूंद पानी दे दी और गायब हो गए। रघु बहुत खुश हुआ, लेकिन अब उसके सामने यह समस्या थी कि इन 2 बूंद पानी का वह क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस थोड़े से पानी से अपनी पूरी फसल को कैसे सींचेगा। वह सोचते सोचते अपने खेत की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक प्यासी चिड़िया दिखाई दी जो पानी के लिए तड़प रही थी। रघु ने सोचा, अगर मैं इस पानी से चिड़िया की प्यास बुझा दूं तो शायद यह भगवान की सेवा हो सकती है। उसने 1 बूंद पानी उस चिड़िया को दे दी। चिड़िया ने पानी पीकर रघु को धन्यवाद कहा और उड़ गई। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सूखा हुआ पौधा दिखाई दिया जो पानी की कमी के कारण मुरझा चुका था। रघु को उस पौधे पर दया आ गई। उसने सोचा, ये पौधा भी तो जीने का हकदार है। उसने अपनी दूसरी बूंद उस पौधे पर गिरा दी। पौधा धीरे धीरे हरा होने लगा और उसकी पत्तियां फिर से खिलने लगी। रघु अब चिंतित था कि उसके पास और पानी नहीं बचा, लेकिन उसका दिल बहुत खुश था कि उसने उस 2 बूंद पानी का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। वह थका हुआ अपने घर लौटा और बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा खेत हरा भरा हो चुका है। फसल लहरा रही थी और कुएं में भी पानी भर गया था। रघु समझ गया था कि भगवान ने उसकी परोपकार और दया को देखकर उसकी सहायता की है। वह जान गया कि सच्ची मदद दूसरों की सेवा करने में ही है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान खुद करते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और परोपकार का फल हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारी भलाई खुद ही कर देते हैं।